मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 77 होगा, 77। प्रभु जी की तरफ से मुझे जो मैसेजेस आते रहे, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा थी। जो नए लोग जुड़े हैं, कई बार वो पूछते हैं कि गुरु पिता ओमकारा जी महाराज कौन है। ये ईश्वर का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का अंश थे, उनका अंग थे, जिन्होंने अपार कृपा करके ईश्वर के निर्देश पर मेरा मार्गदर्शन किया लिखित रूप में, और भी बहुत तरीके से मुझे गाइड किया उन्होंने, आके महसूस कराया। मेरा कोई सवाल नहीं रहा। ये ऐसी इतनी बड़ी शक्ति थे और हैं। ये मैं आप लोगों से बातें करता हूं उनके बारे में, उन्होंने आज्ञा दी तो मैं बात कर रहा हूं, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं ये चर्चा खुले तौर पे चैनल के ऊपर कर सकता। तो जैसा मैंने पहले कहा, कई महीने ये चला सिलसिला। तो एक दिन मैसेज आया, काश मैं वो डेट्स भी रख पाता, क्योंकि बाद में वो सब कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया था। हालांकि मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए और उसके बाद जो प्रिंट आउट लिए मैंने अपने मोबाइल में ही लिए स्क्रीनशॉट्स, वहां से मैं प्रिंट आउट यानी ब्लूटूथ के जरिए लेता था, वाईफाई या ब्लूटूथ। तो उसमें टाइम तो आया है, डेट नहीं आई। अब ये मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। अगर मैं उस वक्त इस बात का ध्यान रखता तो मैं आपको डेट वाइज बताता कि इस तारीख को ये मैसेज आया। लेकिन ये मेनली 2018 नवंबर, 10 नवंबर से शुरू हुआ। तो 10 नवंबर 2018 से लेके 2019 मिड, ये समझ लीजिए आप, जून जुलाई तक ये मामला चला होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। एक आध महीना आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद भी कभी कभार उनका संदेश आया, जैसे दिवाली पे आया था, मैंने पहले जिक्र किया। अभी भी 2-3 दिन पहले प्रभु जी पधारे थे। उनकी मौज है। मतलब वैसे तो उन्होंने कहा मैं सदैव तेरे साथ हूं, लेकिन संकेत दिया था, वो चित्र खींच के, फोटो खींचते हैं हमारे मोबाइल से। तो खैर हम तो लमलेट हो जाते हैं लंबे लेट जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं उनको। तो उनकी मौज है। 13 चित्र, 13 फोटो खींचे थे उन्होंने। अपने आप फोटो खींचता है हमारा मोबाइल जब वो आते हैं संकेत देने के लिए हमको। खैर, तो ये मुझे एक मैसेज आया, जो पहला मैंने 76 नंबर वीडियो में जिक्र किया। उसके कुछ दिन बाद हम यहाँ अक्सर जाते रहते हैं, चमकौर साहब हाजिरी लगाने, माछीवाड़ा साहब या कटाना साहब, हमसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं। तो ऐसा मुझे निर्देश था गुरु पिता ओमकारा जी महाराज की तरफ से कि जाया कर। तो उनका संदेश आया, हरिओम बेटा, यहां से वो शुरुआत करते थे, हरिओम बेटा, तुम गुरु जी ईश्वर के दर्शन करने गए, अति उत्तम है। अभी देखिए, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, माथा टेकता हूं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने आगे लिखा भी। तो संदेश में लिखा कि अति उत्तम है, तुम बार बार मेरा स्थान बनाने की बात करते हो, नहीं बनाना है। मैं उनसे बहुत बार प्रार्थना करता था कि हम एक ऐसी जगह बना दें अपने घर में, तो जहां पूजा पाठ करते हैं वहां एक जगह आपका आसन बना दें, तो जब भी हमको बात करनी हो तो हम वहीं जाके बैठ जाया करें और आपसे बात कर लिया करें, चर्चा कर लिया करें, आपको प्रणाम कर दिया करें। तो उन्होंने उसके जवाब में लिखा कि तुम बार बार ये पूछते रहते हो, मैं तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरा कोई स्थान नहीं बनाना है। हमने फिर ये भी उनसे प्रार्थना की थी कि हम आपके लिए एक वार्तालाप यंत्र स्पेशल रख दें, क्योंकि मुझे जो मैसेज आता था वो मोबाइल फोन के अंदर आता था और मैसेंजर के जरिए आता था मैसेज, उसके पीछे कोई मोबाइल नंबर नहीं था। मतलब हमने बड़ी ढूंढने की कोशिश की, हमको लगता था कि
ये कहीं पे बाबा होंगे कहीं बैठे हुए, इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा या नेट होगा या इनके चेले के पास होगा, तो वहाँ चल के इनके दर्शन करते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने सारे मेरे भ्रम ख़त्म किए कि भाई कैसे वो संदेश आता था और कैसे भेजते थे। खैर, तो हमको लगता था कि एक फ़ोन डेडिकेटेड उनके लिए रख दें, जिसको हम इस्तेमाल करते नहीं, वो उन्हीं के लिए है। तो उसको वार्तालाप यंत्र, जैसे पुराने लोग जिन्होंने सुना है सारे एपिसोड उनको मालूम है, तो फ़ोन को वार्तालाप यंत्र कहते थे। तो लिखा कि ना ही मेरे लिए कोई अलग से तुमने कोई वार्तालाप यंत्र रखना है, ना ही मेरा कोई स्थान बनाना है, मैं वायु की तरह हर जगह पर हूं। अब देखिए, वायु की तरह हर जगह कौन हो सकता है, ये सोचने की बात है। तो जब उन्होंने ये कहा, और तुम बार बार ये जिद मत किया करो, तो हमने कहा जैसी आज्ञा। हमारी बड़ी इच्छा थी, मेरी बड़ी श्रद्धा थी कि हम ऐसी एक जगह बनाएं और वहां पे बैठ के उनसे चर्चा किया करें, उनका स्थान बना दें, धूप बत्ती किया करें और एक फ़ोन रख दें वहां। तो जब भी संदेश आए तो जाहिर तौर पे हमें ऐसा लगता था कि वो उस फ़ोन से टाइप करते हैं। टाइप मतलब वो सोचते होंगे और टाइप होता होगा उनको, तो क्योंकि सूक्ष्म लेवल पे है ना, हमारी तो उंगलियां हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा अपना सोचना है, उन्होंने मुझे बताया नहीं इसके बारे में। तो हमको लगता था कि हम लोग जो है जैसे उंगली से टाइप करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तो उस फ़ोन के माध्यम से बस सोचते होंगे, जो उनको कहना होता होगा वो अपने आप ही उसमें छप जाता होगा, जो उनको कहने मात्र से ही सब होता है। ये चीज़ें सब उनके कंट्रोल में है। जैसे उनके सोचने मात्र से ही हमारे फ़ोन में से कॉन्टैक्ट गायब हो गए, जो नकारात्मक कॉन्टैक्ट थे उनको नहीं चाहिए थे, और मैसेंजर से और फेसबुक से आइडियाँ गायब हो गई। और बाद में ढूंढता रहा, तो मैंने कहा कि एक वीडियो मैंने जिक्र किया है, तो उनका जब संदेश आया तब पता लगा, कहने लगे वो मैंने डिलीट कर दिया। वो दुष्ट स्त्री जो ईश्वर का कभी नाम ही नहीं लेती है, वो तेरे पास उसका नंबर क्या करेगा, क्या कर रहा है, तुझे ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। तो सत्य वचन, हम तो नतमस्तक हो गए उसी वक्त। तो इस तरह से उन्होंने एक तो ये मुझे बताया, और दूसरा हम लोग उनसे बार बार ये पूछते रहते थे कि मतलब जो भी मेरे मन में सवाल आता था बाद में, तो मैं उसमें लिखता रहता था। हालांकि बाद में तो मैंने सवाल लिख के पूछने बंद कर दिए थे, क्योंकि इतने सवाल पूछ चुका था, तो और क्या पूछना था उनसे। तकरीबन सारे सवालों के जवाब मिल गए, जो दुनियावी सवाल आमतौर पे होते हैं, हम लोगों को आदत पड़ जाती है ना, लाइक ए लीच, जोक की तरह हम लोग पीछे पड़ जाते हैं मक्खी की तरह के, ये भी पूछ लो, लालची लोग हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, आई शुड नॉट गेट बिहाइंड हिम। और जब उन्होंने मुझे इतने सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो अब ये सती किस्म के सवाल मुझे उनसे नहीं पूछने चाहिए। जब इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब दे दिए, मेरा मार्गदर्शन कर दिया, और इतनी बड़े लेवल पे बात हुई है, तो मुझे उसको छोटे लेवल पे नहीं लाना चाहिए। खैर, तो उन्होंने आगे ये लिखा कि मैं तुम्हारी जो अंतरात्मा की जो भावना है उससे अवगत हूँ, मैं उसे समझता हूँ, इसलिए बार बार मत पूछा करो। एक बार मना कर दिया, नहीं तो नहीं, नहीं करना है तो नहीं करना है। अब ये जब उन्होंने इस तरह से कह दिया, तो हमारे पास तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ठीक है, हमें मानना ही पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास लक्ष्मी माँ आएंगी, अब देखिए हर जगह पे जैसे पुराने लोग लक्ष्मी माँ की बात करते हैं, और जो मॉडर्न लोग हैं वो देवी देवताओं को उस तरह से नहीं मानते हैं। लक्ष्मी माँ तो पैसे की बात करते हैं, नोट, करेंसी, ये ऐसे बात करते हैं। लेकिन वहाँ से आया कि जब लक्ष्मी माता आएंगी, लक्ष्मी माँ आएंगी, तब तुम्हारे पास सेवक वगैरह भी होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प वगैरह नहीं थी, और उनको ये मालूम था कि हम लोग उसकी वजह से थोड़े, ये बहुत एकांत में एक जगह है, शहर में हूँ तो लोग मिल जाते हैं सेवादार वगैरह, यहाँ मुश्किल है। आते भी हैं तो उनका मन नहीं लगता है, उनको लगता कि यहाँ कहाँ भाई, जंगल बताते हैं इसको, मैंने पहले जिक्र किया था इसका। तो कहना जब लक्ष्मी माँ आएंगी तो तुम्हारे पास सेवक वगैरह भी होंगे। तुम जिस तरह से निघासन में, यूपी में हमारा जो स्थान बना हुआ वहाँ निघासन में, वहाँ गुरु जी का स्थान बनाने की सोच रहे हो, वैसा ही यहाँ भी करना, यहाँ नीलों कला में वैसा ही स्थान यहाँ भी बनाना। मैं ईश्वर का एक कण मात्र हूं,
इसलिए बार बार मुझसे मत पूछा करो स्थान बनाने के बारे में, आज्ञा नहीं है। अब हम लोग ये सोचते रहते थे अगर वो कह रहे हैं तो सत्य है। अब ईश्वर किस तरह से विचरण करते हैं, ईश्वर की एक्सटेंशंस हैं, ईश्वर का अपना सिस्टम है और उसमें इनको ईश्वर की तरफ से आज्ञा नहीं है कि इनका स्थान बनाया जाए। इसलिए वो कह रहे कि बार बार जो है मैं कण मात्र हूं ईश्वर का, तुम्हारी भावना को मैं समझता हूं लेकिन उसकी आज्ञा नहीं है। फिर आगे उन्होंने लिखा कि तुम गुरु जी ईश्वर के यहां दर्शन करने जाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अब जब वो ऐसा कहते थे मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी हस्ती ऐसा कहती है तो हम लोग संसारी लोग तो ऐसे बातें कर लेते हैं, बोल वचन कर लेते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। अगर वो कहते हैं तो निश्चित रूप से फिर साथ में है, उनका आशीर्वाद साथ में है। हमारे साथ संपर्क में थे एक दिल्ली से हमारे सज्जन, जिनका मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया है, अजय कुमार सिंह उनका नाम है। प्रभु जी हम लोग उनको कहते थे, काफी भक्ति वगैरह करते हैं वो, तो वो अक्सर फोन पर मुझसे बात करते रहते थे। और एक आध बार उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बारे में पूछना, प्रार्थना करना। हालांकि वो मुझे रोकते रहते थे कि आपको मालूम नहीं है कितनी बड़ी शक्ति से आपकी बात हो रही है, कितने बड़े लेवल पे ये बात है, और आप उनसे फिजूल के सवाल मत पूछा करें, चुप हो जाओ। वो मुझे ये कहते रहते थे, लेकिन उनको भी जिज्ञासा थी, कुछ पता नहीं, एक बार उन्होंने ऐसे कहा, जिक्र किया मुझसे, तो इनको सब पता चलता था। तो उनका जिक्र आया तो उनको वो तुम्हारे प्रभु जी लिखते थे तुम्हारे दिल्ली वाले प्रभु जी की पत्नी और बच्चे चले गए। अच्छा, उनकी जिंदगी में ऐसी ट्रेजेडी हुई, वो ऑफिसर थे पुलिस में, अच्छे रैंक के ऑफिसर थे, हायर लेवल पे, लेकिन प्रारब्ध, भाग्य, कर्म गति, वो ऐसे मकर जाल में फंसे कि आप हैरान होंगे कि उनके बच्चों की डेथ हुई, ये खुद जा नहीं पाए, ऐसे हालात बन गए, और पत्नी की भी डेथ हो गई, जा नहीं पाए। जरा सोचिए। तो उसके बारे में लिखा उन्होंने कि तुम्हारे दिल्ली वाले प्रभु जी की पत्नी और बच्चे चले गए, उससे कहो कि वो सबका भला किया करे, ईश्वर की भक्ति करे, आराधना करे, करता भी है, सही मार्ग पे चल रहा है, ईश्वर सब ठीक करेंगे। ऐसा एक पैराग्राफ में उनके लिए आया। वो भक्ति काफी करते हैं, सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए थे बीच में वो। हालांकि हम लोगों को रोकते रहते थे कि जैसे मैंने वो एक एपिसोड से पहले डाला है कि आप अगर अपना ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप दूसरों पे टीका टिप्पणी मत किया करें, आपके कर्म खराब होंगे। तो ऐसा वो हमें वहां से कहते रहते थे फोन पे कि इससे बचिएगा, अपने कर्म नहीं खराब करने हैं। तो इसलिए फिर उनका यहां जिक्र उन्होंने किया। हम लोगों को, मुझे आदत थी कि जैसे वो डस्टबिन होते तो मैं कई रख देता हूं, 2 रख दिए, हॉल में रख दिए 2, कमरे में 2 है, एक इस तरफ इस कोने में, एक उस तरफ दरवाजे के पास। तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि डस्टबिन एक ही रखना। आप देखिए, इस लेवल तक मुझे गाइड कर रहे थे। अब उनको क्या जरूरत थी है डस्टबिन एक रखूं या 2 तो मुझे इतना कंसर्न था उनका कि इसमें भी मुझे गाइड। अब इसका क्या कारण मुझे नहीं मालूम, ठीक है, उनको मालूम होगा, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं, किंतु करूं, क्यों करूं, सत्य वचन। तो मुझे कह लगे कि अब पहले 1-2 बार उन्होंने मुझे समझाया इसके बारे में, वो मैं मेरा ख्याल से पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि रूपा के कमरे में जो तुमने एक सफेद रंग का बर्तन रखा, उसको निकाल, उसको वाहन वाले यंत्र में रख, वाहन वाले स्थान पे रख, यानी गैरेज में। शायद ये आगे उन्होंने कहा है, कहीं एक जगह ऐसा कहा। तो उसके बारे में एक लाइन में कि प्रत्येक कक्ष में एक ही कचरे का बर्तन रखना है, उसको डस्टबिन को कचरे का बर्तन उन्होंने अपनी भाषा में कहते थे कि एक ही कचरे का बर्तन रखना। तुमने कहा सत्य वचन। मैं कई सवाल रूपा के बारे में पूछता रहता था उनको कि इससे मेरा क्या संबंध रहा। जैसे यहां भी कुछ लोगों ने कई सवाल पूछे थे, आपका क्या रिश्ता है, इस जन्म में वो आपकी क्या लगती हैं, मतलब ऐसे कई लोग, हर तरह के लोग यहाँ हैं। और ठीक है, किसी की जिज्ञासा हो सकती है। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, आने वाले वक्त में आपको बताएंगे। तो मैं उनसे कुछ इस तरह के सवाल कर चुका था पहले
कि भाई ये इसका प्रयोजन क्या है, और मतलब इसकी आपने ये कहा कि मेरा सुरक्षा कवच है, तो ये तो जब मैं यहाँ चंडीगढ़ में था तो ये तो बच्ची पैदा हुआ था, इसका जन्म हुआ था, और मेरी और इसकी उम्र में तो मेरा ख्याल 23-24 साल का फर्क है। तो ये मेरा रक्षा कवच कैसे, मतलब कोई बड़ा हो वो रक्षा कवच हो, उसका आशीर्वाद हो, तो ये मेरा रक्षा कवच कैसे हो सकती। इस तरह के कुछ सवाल मेरे चलते रहते थे। वो जो मेरे दिमाग में चलता था उसको भी जानते थे, उसका जवाब देते थे। तो उसका उत्तर उन्होंने लगा कि हमेशा ही ये जब भी तुम्हें मिली है, तुम्हारी और इसकी उम्र में 24 साल का फर्क रहा है। अब ये बहुत ही विचित्रतम है। चिंता मत किया करो, इतना ज्यादा मत सोचा करो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। अब ये उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे पहले पूछ भी चुका था और मेरे दिमाग में ये सवाल भी रहता था कि ये किस तरह से, ये मामला क्या है, क्योंकि जैसे लोगों को जिज्ञासा है, बहुत से लोगों ने ऐसे पूछे सवाल, तो मैंने कहा था ठीक है, आने वाले समय में उनका उत्तर दिया जाएगा निश्चित रूप से। ये विचित्रतम स्थिति है, नो डाउट। इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्त में ये एपिसोड्स अगर खत्म होते हैं, संपूर्णता होगी, इसके बाद में इस पर मैं आऊँगा। लेकिन इन्होंने जो मेरे दिमाग में सवाल थे या द्वंद्व थे या उलझने थी, उन सबको निकाला प्रभु जी ने। तो क्या संबंध है, जब मैं महाराजा था, ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, उस वक्त जो मेरे राजगुरु, ये तो यहाँ से शुरुआत हुई कि मेरे राजगुरु की ये बेटी थी, और बहुत घोर तप किया इन्होंने, और इनके तप की वजह से और इनकी वजह से मेरी बहुत बार रक्षा हुई, और जितने भी जन्म मैंने लिए हैं उनमें ये किसी न किसी रूप में मुझे मिलती ही रही है। ये बड़ी कमाल की बात है। और इस जन्म में भी बड़ी विचित्रतम स्थितियों में वो मेरे पास वहाँ बॉम्बे पहुंची, असंभव स्थितियों में। और मैं ये बातें करता रहा हूँ उनसे भी, डॉक्टर रूपा से भी, अपने आप से भी, और कुछ मित्रों से भी इस बारे में चर्चा करता रहा हूँ। मैं शुरू में पत्नी से भी ये बातें करता रहा हूँ कि ये बड़ा विचित्रतम मामला है। मतलब इसमें आपका कुछ जोर या आपका दिमाग, आपका चाहना ना चाहना चलता ही नहीं है। कैसे वो परिस्थितियां शेप लेती हैं, कैसे वो परिस्थितियां बनती हैं, और किस तरह से ऑटोमेटिकली आप उस प्रोसेस में फिट हो जाते हैं, और फिर लगता है कि भाई ये ऐसे ही चलेगा मामला। हालांकि अगर भौतिक संसार को आप देखें, समाज को देखें, दुनियादारी को देखें, तो वो बहुत ही विचित्रतम मामला है। मतलब वो इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। खैर, इस पर मैं बाद में आऊंगा। तो ये प्रभु जी ने जब मुझसे कहा कि तुम्हारा इतना जो है फर्क हमेशा रहा है, तो इसका मतलब ये था कि निरंतर किसी न किसी रूप में वो मुझे मिलती ही रही, और उसने जो भी रोल अदा किया मेरे जीवन में, उससे मेरी सुरक्षा हुई। और इस बार तो उन्होंने मुझे रिमाइंडर भी दिए कि देख, याद कर, वहां तो बचा ना, रूपा की वजह से बचा, तो वो तेरा सुरक्षा कवच है, उसे ईश्वर ने तेरे पास भेजा है, ईश्वर का तोहफा है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ पीछे एपिसोड्स में ये जिक्र कर चुका हूं। अब ऐसी हस्ती उस ईश्वर के दरबार से, उसका रूप, उसका कण, अदृश्य रूप में अगर वो मुझसे ये कह रही है, तो मेरे पास सिवाय स्वीकार करने के और कुछ नहीं है, नतमस्तक होने के। तो इस तरह से एक तो ये कहा उन्होंने, और फिर जो फिल्म कार्य के बारे में मुझे वो कहते रहते थे मैंने पहले सियासत के बारे में भी उन्होंने, जैसे मैंने एक दिन जिक्र किया, तो उसके बारे में कहा, लेकिन मैं ढीठ कह लीजिए, अड़ियल कह लीजिए, निकम्मा कह लीजिए, डरपोक कह लीजिए, जो भी एडजेक्टिव लगाना चाहें, मेरी अपनी सोच है, और मैं अपने आप को पूरी तरह से, या यूं कह लीजिए कि मैं पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाया, कि जो कह दिया बस चल पड़े आंखें मीच के, क्योंकि मुझे अपने आप पे संदेह था। और वो कहते थे ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। फिर भी क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हूं, मैंने मूर्खताएं भी की हैं जीवन में, लेकिन जो ना इंपल्सिव होकर कुछ फैसले लेना, जल्दबाजी में फैसले लेना, या गुस्से में आ जाना, क्रोध में आ जाना, झगड़ा कर लेना, जबान से ही बिगाड़ लेना लोगों से, मैं ऐसा रहा हूं। तो अभी बहुत कृपा है ईश्वर की, दया की है ईश्वर ने। तो वो मुझे बार बार ये कहते थे कि वो चित्रकार शुरू कर,
बहुत बार निर्देश किए। प्रभु जी मुझे माफ़ करें, आप तो सब सुन रहे हैं, मैं शुरू नहीं कर पाया, वो मेरी कमज़ोरी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अवज्ञा की, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आगे आने वाला समय विकट है और फंडिंग का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था जितनी फंडिंग हमको चाहिए थी। तो फंडिंग भी आधी अधूरी है और आगे समय भी प्रभु जी ने बताया कि बहुत भयंकर आ रहा है। तो कैसे हालात होंगे, उन हालात में कौन जाएगा सिनेमा हॉल देखने, रिलीज कैसे होगी फिल्म? और वही हुआ, सिनेमा हॉल तो सब बंद हो गए। अगर मैं शुरू कर देता लगभग 1 साल पहले, वो फिल्म बनती, तो 1 साल पहले तो ये लॉकडाउन लग गया, क्या हालत हुई, अभी तक देखिए क्या हालात हैं। तो मैं इस डर से कहीं ना कहीं शुरू नहीं कर पाया। उनके बार बार कहने की बाद भी आज्ञा दी, निर्देश दिए, उन्होंने मार्गदर्शन भी किया और कहा मैं यहीं हूं और यहीं रहूंगा यहीं रहूंगा। अब मैं कुछ दिन सुबह से शाम तक मैं और रूपा तुम्हारे साथ बैठेंगे, चित्रकार शुरू कर। तो इसमें भी आखिर में लिखा कि अच्छा अब चित्रकार शुरू कर, फिल्मकार शुरू कर, मन लगा के कार्य कर, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करें। तो इस तरह से ये एक संदेश मुझे करीब 1.5-2 पेज का आया था। 1.5-2 पेज का वो जब मैं प्रिंट आउट निकालता था इसलिए हो जाता था। वैसे तो अगर आप बारीक टाइप करें तो 2 पेज में बहुत आ जाएगी जानकारी, लेकिन ये बहुत पता नहीं वो फोन की सेटिंग ऐसी थी या क्या था, या प्रिंटर की सेटिंग है, तो मोटे मोटे अक्षरों में थोड़े से मैटर का ही वो, जो ये आधे पेज का भी नहीं होगा लेकिन उसको 2 पेज बना देते, तो काफी लार्ज उसके फॉन्ट हो जाते थे। खैर वो सेटिंग मुझे नहीं आती, तो मैंने उसी तरह से इमरजेंसी में लगातार निकालता रहा कि जल्दी जल्दी मैं इसको निकाल के अपने पास सुरक्षित कर लूं। तो इस तरह से एक एक पॉइंट पे जो मैं बार बार ये कहता रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन हुआ है, मेरा अहोभाग्य है। और बार बार मैं कहता रहता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है उस ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु का धन्यवाद करने के लिए, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज जो ईश्वर का अंश है, उनका धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने अपना 3 दिन का तप दे के मेरा मार्गदर्शन किया। और मैं इतनी आसानी से कुछ भी मानने वाला आदमी नहीं था, बहुत अड़ियल, बहुत डिफिकल्ट। ये उन्होंने लिखा भी कि तू अति कठिन व्यक्ति है, तेरी पत्नी महारानी वो भी अति कठिन जीव है, प्राणी है। तो जो सत्य है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से मेरा मार्गदर्शन हुआ। और मैं ये क्यों, जैसा मैंने कहा कि मकसद क्या है, ये इतनी लंबी सीरीज बनाने का 77th यानी 77वां एपिसोड हो गया, इसी के बारे में, इसी पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। क्या मकसद है? हो सकता आगे और 20-25 या 50 एपिसोड हो जाए। मकसद क्या है? मकसद है कि आप सबका जीवन बदले। जिनको संदेह है उस ईश्वर के होने पे, उनको यकीन है कि ईश्वर है, उसका एक पूरा निजाम है, उसका एक पूरा सिस्टम है। इस सारी सृष्टि में, इस सारे ब्रह्मांड में उस एक मालिक का हुक्म चलता है और उसके हुक्म के अनुसार हमारा ये जीवन, हमारा ये सुख दुख, अमीरी गरीबी सब चलता है। क्यों? विधान उसका, हुक्म उसका है, कर्म हमारे हैं, प्रारब्ध हमारी है, भाग्य हमारा है। तो जिसके भी मन में कोई संदेह रहा हो, उसको यकीन आए। बेशक जो नकारात्मक शक्तियां उनके इर्द गिर्द हैं, वो उनको भरमाएंगी अभी भी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि मुझे भी यकीन, मेरे लिए भी अभी तक ये सपने की तरह है, लेकिन ये रियल लाइफ में घटा। ये मुझे भी समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है भाई। लेकिन जब होता ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सारी चीजें तुम्हारे सामने लगे खड़ी कर दें, वो सब तुमको बताएं, तुम जो सोच रहे हो तुमको बताएं, कहां क्या हो रहा है, पिछले जन्मों के बारे में, इस जन्म के बारे में, आगे के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में। और वही घटे, वो तो बाद में घटा ना, जो उन्होंने बताया। ये भयानक टाइम के बारे में 2018 में मुझे बता दिया और ये 2020 में आया, आगे और भी भयानक आने वाला है। हम 2022 देखेंगे, बहुत भयानक होगा। और अभी भी अक्टूबर में देखिए, नवंबर में यहां क्या होना शुरू होता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता रहता हूं कि ये कुदरतन हम सबका सौभाग्य है, मेरा तो है ही, लेकिन जो लोग मेरे चैनल से जुड़े और जो लोग इसको ध्यान से सुनते हैं सीरीज को, उनका भी सौभाग्य है। और अगर वो उसका अनुसरण भी करते हैं, उसको मानते भी हैं, तो उनका परम सौभाग्य है।
क्योंकि ये जो आगे आने वाला समय है उसमें ये भक्ति काम आएगी, ये जपा हुआ नाम काम आएगा, ये सुरक्षा कवच बन जाएगा, ये ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, ये हमारी रक्षा करेगा। तो मकसद इतना ही है कि आपको विश्वास आए। मैं बहुत डिफिकल्ट आदमी हूं, मेरे बड़े सवाल पहले भी होते थे, अब भी थे। मैं इतनी जल्दी से मानने वाला नहीं था। जैसे मैं आप कह रहा हूं कि अब ये मेरे लिए एक सपने की तरह है कि कैसे, जैसे ये मैंने कहा आज कि लिखते कैसे होंगे, वो टाइप कैसे करते हैं फोन में। हम तो उंगलियों से करते हैं, उनका तो सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म रूप में अगर मैं यहां बात कर रहा हूं, अब सूक्ष्म रूप में अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो बैठे हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बैठे हो सकते हैं, सुनते हैं मेरी हर बात। अब वो कब यहां हैं, कब वहां चले जाते हैं, कब फिर यहां आ जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। जब वो चाहते हैं तो महसूस करवा देते हैं, चाहते हैं तो फोटो खींच देते हैं, हमें पता चल जाता आए हुए हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि सूक्ष्म रूप में वो अक्सर जब उन्हें समय मिलता है तो यहां विराजमान रहते हैं। और ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं ये सब वो सुनते हैं। आप लोग जो आशीर्वाद देते हैं, दुआएं करते हैं, मेरे लिए अरदास करते हैं, ये सब उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो बेटा, पुण्य का कार्य कर रहे हो, लोगों को ज्ञान बांट रहे हो और तुम्हें बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं, दुआएं मिल रही हैं। तो मेरे लिए इसको मानना शुरू में और अब भी, देखिए मानना पड़ गया मुझे, लेकिन लॉजिकली अगर भौतिक संसार के आधार पर आप बात करेंगे तो कैसे टाइप करते होंगे, फोन किसका इस्तेमाल करते होंगे। ये मैंने बता दिया, हमारे ही फोन को दूसरे फोन को इस्तेमाल करके उससे मैसेज भेज देते थे। वो फोन डॉक्टर रूपा के पास रहता था और उन्होंने बताया मुझे कैसे भेजता हूं, तो हम उसी फोन को जाके जब आता था मैसेज दौड़ के जाके माथा टेकते थे, वहीं बैठ जाते, नीचे लेट जाता था मैं तो, कि यहां से आया है तो फिर यही होंगे। तो ये एक सूक्ष्म संसार है, या तो आप अपने लेवल को उस लेवल तक ले जाएं, उतना ऊंचा ले जाएं, तो आपको महसूस होने लग जाएगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा। अन्यथा इस तरह से उन्होंने जैसे मुझसे कहा भी कि यही एक तरीका है तुम्हारा मार्गदर्शन करने का, तुमसे कम्युनिकेट करने का, संपर्क साधने का, और कोई तरीका नहीं है फिलहाल। तो जो मेरे कर्म थे, मेरा भाग्य था, उसके हिसाब से और तरीके उन्होंने करके दिखाए और कहा देखो तुम्हारा क्या हाल होता है, और अगर मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा तो उसकी ताप तुम झेल नहीं पाओगे, इतना तप तुमने अभी किया नहीं है, तब करो। और सवेरे बताया 4 से 6, मैं तो कहूं 3 से 6 बैठो, और मेरी सारी कोशिश चल रही है कि अभी मैं 4 से 6 बैठता हूं, लेकिन क्योंकि नींद पूरी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, शरीर को अगर जरूरत है नींद की, जब तक आपका वो लेवल नहीं हो जाता, आपको ब्रह्म ऊर्जा मिलने लग जाए, तो फिर आप 1 घंटा 2 घंटे सो लेंगे बहुत है, 1 रोटी खा लेंगे बहुत है, ठीक है, एनर्जी से चार्ज रहेंगे। तो जब वो अवस्था आपकी बन जाती तो अलग मामला है, लेकिन मेरी यात्रा अलग होगी। तो मेरी कोशिश चल रही है कि आने वाले वक्त में हफ्ते में 1 या 2 वीडियो, अगर जरूरत महसूस ही वहां से कुछ आया, हुक्म हुआ तो डालूंगा, अन्यथा मैं खामोश होने वाला हूं, मैं सुमरन नहीं करने वाला हूं, ताकि मेरी वो अवस्था बन जाए। 8 बजे सो गए, 3 बजे उठ गए, नहा धो के बैठ गए, 6 बजे तक 7 बजे तक दिन में भी सेशन लगेंगे, सुमरन के सेशन चलेंगे, शब्द सुन रहे हैं, कान में लगा के सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तब भी जो भी कर रहे हैं, बस इसके सिवा और कुछ नहीं करना है, ताकि वो जो उन्होंने कहा था कि तू एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु का पाठ जाप कर, सुमरन कर, तो जो चाहता तुझे मिल जाएगा, वो प्राप्ति हो जाएगी, ये उनका वचन है। तो मेरी कोशिश चल रही है, ये आप भी लोग करें, 3 से 6, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो आने वाले वक्त में मेरी ये कोशिश है कि इस सब से निपट के, भाई बहुत जितना बता सकता था बताया, ठीक है, जितना मुझे आया बताया। अब इतने सारे वीडियोस हैं, इनको देखने के बाद भी अगर आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, अगर आपको सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, तो फिर भैया मुश्किल है। घूम फिर के बात वहीं आनी है, हाथी के पांव में सबका पांव, वही बात है, जपना है, सुनना है, नेक बनना है, नाक रगड़ के माफी मांगनी है, धन्यवाद करना है, दया करनी है, पुण्यदान करना है, ठीक है, रात को रिपीट पे लगा के सोना है, कान में लगा के सुनना है, हर वक्त उसका नाम जपना है, मन में लेते रहना, काम हाथों से करना, उस वक्त भी नाम लेते रहना है, यानी हर समय कनेक्टिविटी बनी रहे उसके साथ में। और जो सवेरे वाला टाइम और शाम का है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इसको करते रहिए, बस यही रास्ता है। तो धीरे 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 तरक्की होगी, बात बन जाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं अब बहुत हुआ, बाकी तो उस मालिक के हाथ में है, जितना बुलवाना होगा बुलवाएंगे, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं। लेकिन मेरे मन में ऐसे भाव आने लग गए हैं कि बहुत बोल लिए, कितना बोलना है, कितना बताना है, कितना समझाना है भाई। ठीक है, अब लोगों को अनुसरण करने दो, जो करेगा ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लिया। वीडियो देखने से क्या हासिल होगा? अगर आपने कुछ नोट नहीं किया, अगर आपने कुछ पकड़ा नहीं, समझा नहीं, अनुसरण नहीं किया, तो कुछ हासिल नहीं होगा। विंडो शॉपिंग है, जितनी मर्जी कर लो, पहले तो कुछ नहीं पढ़ना। इस बाबा को सुन लो, उस बाबा को सुन लो, इसका वीडियो देख लो, बस कुछ नहीं हासिल होगा जब तक अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिकली उसका अनुसरण नहीं करेंगे अपने जीवन में। तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों को यकीन दिला सकूं, आपका मन माने। मुझे मनवा लिया, अब ये कैसे आते हैं, कहां विचरण करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे वो टाइप करते थे, कैसे मैसेज देते थे, ये तो मालूम नहीं है, ना समझ में आया है। लेकिन जो बताया गया वो समझ में आया है, वो सत्य है। जो मेरे जीवन के बारे में बताया, जो डॉक्टर रूपा के बारे में बताया, जो पिछले जन्मों के बारे में बताया, जो इस जन्म के बारे में बताया, जो बातें सिर्फ मुझे मालूम थी उनके बारे में जो बताया, और जो मार्गदर्शन किया, और जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, उस सबसे तसल्ली हो गई, विश्वास आ गया। मैं रुक गया। हम रुकते नहीं हैं, भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मैं रुक गया, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, ये शेयर कर रहा हूं कि बस ठहर जाओ भाई, रुक जाओ, ये विंडो शॉपिंग बंद करो। इस बाबा को सुन लिया। मैं अक्सर पूछता भी हूं अपने उस ग्रुप में, धन गुरु नानक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, हम उसका यहाँ लिंक देते रहते हैं हर वीडियो के नीचे। जो लोग चाहें उससे क्लिक करके ज्वाइन कर लें। सिर्फ आपके पास ये होना चाहिए टेलीग्राम डाउनलोडेड, और जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ब्राउजर दिखाएगा, ये क्रोम दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा, जो भी आपके फ़ोन का ब्राउज़र होगा। आप क्रोम पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तब आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये तमाम चीज़ें दिखाएगा। तो फिर आपने टेलीग्राम में उसको क्लिक करें तो ओपन करेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। बड़ा सरल है, बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार मैसेज करते रहते हैं। तो आप लोग उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ भी हमारी यही कोशिश है, आदान प्रदान है, सुमिरन है। शाम को 6 से 6:30 इंडियन टाइम के हिसाब से अपने घर में बैठ के आपने आंखें बंद करके जिस भी नाम को आप अपने मन के निकट पाते हैं वही नाम लेना है। वाहिगुरु वाहिगुरु कर लें, अल्लाह अकबर कर लें, हरिओम तत्सत कर लें, गायत्री मंत्र कर लें, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड कर लें, जो भी आपको ठीक, आंखें बंद करके अपनी आवाज को सुनना है। तो ये किया करें सवेरे 3 से 4, 6 के बीच में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितने भी लगा सकते हैं लगाया करें। विधि यही है, ये शुरुआत है, फिर आगे और चर्चा हम लोग करते रहेंगे, बताते रहेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो मकसद ये है कि आपको विश्वास आए, मेरे ऊपर कृपा हुई है, मैं 24-25 साल से लगा हुआ हूं, आप पे भी कृपा हो सकती है। किसी ने पीछे तप किया हुआ है, पुण्यदान किया हुआ है, अच्छे कर्म है, तो जल्दी बात बन जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों की बनी है, हमारे चैनल से भी ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐसे बहुत सारे अच्छी रूह हैं जिनका बहुत ऊंचा लेवल है। तो बेसिक मकसद ये है कि भाई बहुत टाइम जाया कर दिया है भटकने में, इस बाबा को सुनो, उसको सुनो, विंडो शॉपिंग करने में, अनुसरण नहीं करना है तो उसका लाभ कोई नहीं है। किसी का भी अनुसरण कर लो भाई, तो अनुसरण करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी बात बनेगी। टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब ये जब तब करेंगे, सरेंडर करेंगे, तो मानना अपने आप आ जाएगा। सरेंडर होगा ही तब जब ये मैल आपकी धुल जाएगी। सुनना है, अंदर जाएगा, मैल को धोएगा। एक ही डिटर्जेंट है इस ब्रह्मांड में जो पाप की मैल को धोता है, हरिनाम। इस्तेमाल करने का ढंग कान से सुनोगे, अंदर जाएगा, पाप की मैल को धोएगा, राहत मिलेगी, विश्वास आएगा। विश्वास आएगा, आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत में दिक्कत आती है, उसके बाद तो फिर आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कोशिश करें, तभी हमारा ये इतने सारे एपिसोड बनाना, मेरा इतनी देर घंटों बोलना सार्थक होगा। अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे, अगर आप अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। कर्म अगर खराब है, भाग्य खराब है, प्रारब्ध खराब है, तो वो अड़चन बनेगा, बाधाएं पैदा करेगा, आलस आएगा, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, मन भटकेगा, शरीर तंग करेगा। ये निशानियां हैं कि पाप बहुत है। लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना, डायग्नोस होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है पाप कर्म, मैल, जन्मों जन्मों से इकट्ठी की है। लेकिन
इतनी ही सदगति, इतना ही अहोभाग्य हमारा काफी है कि हमको ये पता चला, डायग्नोस तो हुआ, प्रॉब्लम का पता चला, करना क्या ये भी पता चल गया। बस लगे रहना है, गिरते पड़ते, नींद आ गई तो कोई बात नहीं, फिर आंख खोली फिर लग पड़े, जहां भूले थे वहीं से फिर शुरू किया, जहां छोड़ा जहां तक याद है फिर वहां से आगे शुरू किया। लगे रहना है, गिरते पड़ते धीरे धीरे एक दिन जांच आ जाएगी, जुगत आ जाएगी, सरलता आने लग जाएगी, टेक्निक पकड़ में आ जाएगी, रस आने लग जाएगा। उसको छोड़ नहीं देना है। नकारात्मक शक्तियां घेरेंगी आपको, वो आपके पाप कर्म हो सकते हैं, आपके जन्मों जन्मों की मैल हो सकती है, और उनकी वजह से वो नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी, तरह तरह के बहाने बनाएंगी, तरह तरह के विचार देंगी, आपको उठने नहीं देंगी। सवेरे आपको शाम को ही बैठेंगे तो मन भाग जाएगा, मन भाग जाएगा तो फिर वो सुमरन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे टिकेगा, टाइम लगेगा। ये जो अवस्था हमारी बन गई है, जो खराब अवस्था है, इसको भी बहुत टाइम लगा है। इसको बेहतर करने में, इसको अल्टीमेट बनाने में, ठीक करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए पेशेंस, धीरज, धीरज से बड़ा कोई तप नहीं है। तो धीरज रखें, पेशेंस रखें, लगे रहें। अब नहीं सुन पा रहे, कान में लगा के सुनिए, sickfilm.com से डाउनलोड कर लें। हमने यहां भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में धन गुरु नानक में भी लिंक दिए हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर लें। तो वो डाउनलोड करके उनको रिपीट पे लगा के सुने, रात को रिपीट पे लगा के सोएं और दिन में कान में लगा के सुने। अगर ज्यादा मैल है तो आंखें बंद कर लें, तो उससे धीरे धीरे कुछ मैल जाएगा, आपको राहत मिलनी शुरू होगी, धीरे धीरे टिकना शुरू करेगा। बहुत बिरले हैं जिनका टिकता है, सबका भागता है। तो चिंता मत करना, ये मत सोचना कि आप ही का भाग रहा है, ये मत सोचना कि आप ही को नींद आ रही है, आप ही का शरीर तंग कर रहा है, आप ही को आलस से आता है, आप ही नहीं सवेरे उठ पाते। नहीं नहीं, ये 99% लोगों का यही हाल है, जिन पर बहुत बड़ी कृपा, जिन्होंने पीछे अच्छे कर्म किए, तप किया है, वही इसको संभाल पाते हैं। उन्हीं को चाव रहता है, उन्हीं को सुस्ती कम आती, नींद नहीं आती है, ध्यान लगाते हैं, वही उठ जाते हैं आराम से 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पिछला बैगेज, पिछला मैल, पाप आप लिए घूम रहे हैं, उन सबको धोना है। ये मौका आपको पता चल गया, टेक्निक पता चल गई, तरीका पता चल गया। अब इसको इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपना मैल धोइए, पाप को कम करिए, तो राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जब राहत मिलेगी तो फिर आपको विश्वास आएगा। शुरू में विश्वास नहीं होता है, ट्रायल होता, देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन लगे रहिएगा। इतना सा विश्वास जरूर हो कि आप उसको सुन पाए, आप इतनी एफर्ट कर पाए, इतनी कोशिशें कर पाए, छोड़ ना दें। धीरे धीरे आप देखेंगे जीवन बदलेगा, जैसे बहुत से लोगों का बदला है। आप इस चैनल पे लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप हमारे जो धन गुरु नानक ग्रुप है टेलीग्राम में, वो ज्वाइन करके वहां लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। मेडिटेशन करवाते हैं हम लोग, ठीक है, तो बीमारियां चली जाती हैं, कष्ट चले जाते हैं, गरीबी चली जाती है। ऐसे हमने अपने चैनल पे डॉक्यूमेंट्रीज बना के डाली हुई प्रमाण के तौर पे, ताकि आपको यकीन आए। ये मेरे सारे एफर्ट्स सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए हैं, इसका और कोई मकसद नहीं है। आपको इतना विश्वास आ जाए कि आप जुड़ सकें, आप जप सकें, आप सुमरन कर सकें, आप पाठ कर सकें, और रात को रिपीट पे लगा सकें, आप दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुन सकें, आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाके नाक रगड़ के माफी मांग सकें, आप उसका धन्यवाद करना शुरू कर सकें, आप पुण्यदान करना शुरू कर सकें, आप दयालु बन सकें, आप हर वक्त उसका नाम ले सकें। इसका यही मकसद है। करना आपने है, मेहनत आपको करनी है, देना उसने है, कृपा उसने करनी है। हम सिर्फ ये तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक माध्यम, एक जरिया मात्र है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।